आशीष बताइए। सर बिल्कुल, कल जो खबर आई थी ट्रांजैक्शन चार्ज वाली कि यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी ब्रोकरेज की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इनकी रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। 8 से लेके 10% का इम्पैक्ट है और इनफैक्ट पीबीटी में अगर आप देखें तो 25% का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरी इंडस्ट्री में कल हलचल तब मच गई जब हमने देखा कि ज़ीरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत, इनकी तरफ से जो ट्वीट आया जिसमें कहा गया था कि अब हो सकता है कि ब्रोकरेजेस यहाँ से बढ़ना शुरू करें। यानी अब तक हमने देखा था कि 20 रुपए पर अधिकतर ब्रोकरेजेस आ गए थे पर लॉट पर ट्रेड पर। अब वहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन और चौंकाने वाली बात ये होगी कि जो फ्री डिलीवरी ट्रेड का दौर है, अब हो सकता है कि ये भी रोल बैक होगा, इसमें भी समाप्ति देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एफएनओ पर लगातार जो नए नए सर्कुलर आ रहे हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं और जिस प्रकार से ऑप्शंस में लगातार वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, रेगुलेटर्स थोड़े से चिंतित हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जेफरीज ने एक काम किया है कि इम्पैक्ट का एनालिसिस किया है कि इस खबर से किसको कितना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज का आर्बिट्राज करके मुनाफा कर रहे थे, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इम्पैक्ट काफ़ी हाई है। और साथ में अगर आप देखें तो जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ये एफएनओ वॉल्यूम्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं अपनी ब्रोकरेज जनरेट करने के लिए। तो जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गए, इन पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो है अब तक जो कि कंपटीशन के चलते बिजनेस को लूज कर रहे थे, इनके लिए अगर आप देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज वाला ऑर्डर है, वैसे भी इनको इतना वॉल्यूम के चलते डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो इम्पैक्ट बहुत लो है। लेकिन जो एफएनओ नॉर्म्स हैं ये थोड़े से इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मोतीलाल ओसवाल, आईएफएल सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन पूरे इकोसिस्टम में देखा जाएगा तो इस ट्रांजैक्शन चार्ज का जो फैसला है इससे एक्सचेंजेस पर यानी बीएसई लिस्टेड जो है यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। एफएनओ नॉर्म्स, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एनएसई तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट लीडर है ही एफएनओ में, बीएसई भी पिकअप कर रहा है, स्टॉक डेरिवेटिव्स भी रीलॉन्च हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एमसीएक्स भी रडार पर रखेंगे। डिपॉजिटरीज पर कोई असर नहीं है, यानी सीडीएसएल और आरटीएस यानी जो कैम्स और के फिनटेक दोनों हमारे पास लिस्टेड है, डुओपोली बिजनेस है, यहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियरिंग मेंबर्स पर भी बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये मान रहे कि ये जो पूरा म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम है यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर इनका टारगेट है 4650 का, यानी तकरीबन 14% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और केफिन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 14% की अपसाइड है 870